हेलो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी भोजन के घटक और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में आपको पता है हमने जान और जानेमन यानी जान जो है शानवी इसके बारे में और शुभम जो जानेमन है इसके बारे में पढ़ा था। तो इनसे रिलेटेड आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अब यही आगे हमारी स्टार्टिंग भी करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं हम यानी पोषक। तो हम जो खाना खाते हैं वो क्या होता है, अलग अलग फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आता है कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट यानी वसा आता है, मिनरल खनिज आते हैं, प्रोटीन आता है और अलग अलग विटामिन आते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जो शुभम है उसने क्या किया था, उसने खाना खाया था और उसको एसिडिटी हो गई थी तो कुछ खाना बच गया था। तो शुभम ने क्या किया, शुभम ने जो है सोचा कि मैं चेक करता हूँ कि जो शानवी ने मुझे खाना दिया है वो हेल्दी है, उसमें स्टार्च प्रोटीन वगैरह है कि नहीं है। तो उसने क्या किया, जो खाना है वो लिया और उसको क्या किया, पाउडर की फॉर्म में जो है बदल लिया और उसको एक परखनली यानी टेस्ट ट्यूब में डाल लिया। और उसके बाद उसने उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया था और उसके बाद उसने क्या किया, उसमें 2 से 3 बूंदें जो हैं आयोडीन की मिलाई। और जैसे ही उसने आयोडीन की 2 से 3 बूंदें मिलाई और उस परखनली को थोड़ा सा हिलाया तो रंग कैसा हो गया, ब्लू और ब्लैक कलर हो गया, जिसकी वजह से उसको पता चला कि खाने में क्या है, स्टार्च यानी मंड है। इसके अलावा शुभम ने सोचा कि हम चेक करते हैं कि जो खाना दिया है उसमें प्रोटीन है कि नहीं है। तो शुभम ने प्रोटीन चेक करने के लिए क्या किया, वही खाना है उसको थोड़ा सा क्या किया, पाउडर फॉर्म में बनाया और क्या किया, परखनली में डाल दिया और साथ में 10 बूंदें पानी की डाल दी और परखनली को अच्छे से हिलाया। उसके बाद उसने 2 बूंदें कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 की डाल दी। उसके बाद उसने 10 बूंदें किस चीज़ की डाली, कॉस्टिक सोडा, जिसको हम NaOH बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाया और उसके बाद क्या हुआ, तो जो रंग था टेस्ट ट्यूब का वो कैसा हो गया, वो हमारा हो गया बैंगनी यानी वॉयलेट कलर। और ये जो वॉयलेट कलर आया ये बताता है कि हमारे खाने में प्रोटीन है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके लिए, शुभम है वो क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंट करता है जानने के लिए कि शानवी जो है उसने जो उसको खाना दिया है उसमें मंड है कि नहीं है, यानी स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है। तो शुभम क्या करेगा, कौन सा सोल्यूशन डालेगा। ऑप्शन है 2 से 3 बूंदें आयोडीन की डालेगा, 2 बूंदें कॉपर सल्फेट की डालेगा, 10 बूंदें कॉस्टिक सोडा की डालेगा या सभी डालेगा। तो मंड का चेक करने के लिए हम क्या डालते हैं, स्टार्च का चेकिंग करने के लिए 2 से 3 बूंदें आयोडीन सॉल्यूशन की डालते हैं। अब वसा का चेक हम कैसे कर सकते हैं परीक्षण, तो सिंपल है, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आपको पता है कि जब आप कहीं दुकान पे जाते थे, अगर आपने एक समोसा खाना होता था तो क्या करते थे, अखबार में दे देते थे, है ना। तो अखबार थोड़ी देर बाद कैसी हो जाती थी, उस पे जो है तेल ही तेल हो जाता था। तो ये जो है सिंपल हमारा है, जिससे हम पता चला सकते हैं कि खाने में जो है वो वसा यानी फैट है कि नहीं है। नेक्स्ट ये जो है ऑयल जो आएगा हमारा, यानी जो अखबार वगैरह है, कागज़ है, उस पर अगर तेल आ गया तो यानी हमारे खाने में फ़ैट है। नेक्स्ट है फैट जो है वो हमें क्या, फैट यानी वसा जो है हमें ज़्यादा एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फ़ैट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है CTET में कि एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड वो होते हैं जो हमें क्या देते हैं, फैट, जिसमें फैट भी होता है यानी वसा होता है और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ से एक और पूछा जाता है कि बॉडी बिल्डिंग फूड जो है वो कौन से हैं। तो प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन हमें हमारे शरीर को ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है और हमारी बॉडी की रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है, अब बात करेंगे हम विटामिन्स की। विटामिन्स जो हैं हमें किस चीज़ से बचाती हैं, तो ये जो है हमारी जो डिजीज़ होती हैं, अलग अलग बीमारियां, उनसे लड़ने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो विटामिन है हमारी आँखों को हेल्दी रखती हैं, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं इनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं,
इसके अलावा दांत या फिर हमारे मसूड़े हैं, इनको हेल्दी रखती हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे विटामिन ए हो गया। विटामिन ए किस चीज़ के लिए है, तो ये जो है हमारी स्किन जो होती है उसको, और जो हमारी आँखें हैं इसको हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। विटामिन सी हमारा बीमारियों से लड़ने के लिए हेल्प करता है। जो विटामिन डी होता है वो हमारा जो है क्या प्रोवाइड करता है, कैल्शियम, जो हमारी बोन होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, और जो हमारे दांत होते हैं, इसके लिए जो है इम्पॉर्टेंट होता है, इसको हेल्दी रखने के लिए। अब बात करें, हमने कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, पोषक जो हैं पढ़ लिए। इसके अलावा पानी और जो हमारा डाइटरी फाइबर होता है, आहारी रेशे, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब ये जो आहारी रेशे होते हैं, होते क्या हैं, इनको हैं हम रफेज भी कहते हैं, यानी रुक्षांश भी कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है, जो ये हमें मिलते कहाँ से हैं, मेन ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है, जो रेशे होते हैं खाने में, वो उनको हम क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर यानी आहारी रेशे कहते हैं, रफेज भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी में आसानी से ये जो है पचते नहीं हैं, यानी डाइजेस्ट नहीं होते हैं। एक बात इम्पॉर्टेंट ये होगी। और ये जो है मिलते किस चीज़ में, जो भी हम प्लांट से चीज़ें खा रहे हैं उनमें मिलते हैं। जैसे साबुत चने, दालें, आलू हो गए, ताज़ा फल सब्जी हो गए, ये इसमें मिलते हैं। मेन प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो है हमें कोई इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इनका काम क्या होता है फिर, तो ये जो है हमारे, जो हमने खाना खाया है, तो कुछ जो भोजन होता है अनडाइजेस्टेड यानी अपच रह जाता है, तो उसको जो है उससे छुटकारा पाने में ये मदद करते हैं। नेक्स्ट है जो विटामिन सी होता है। आपको पता है विटामिन सी जो है क्या करते हैं, हम जब हम खाना बनाते हैं तो ये जो है क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है जब हम खाना बनाते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ से एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पूछा जाता है कौन कौन सा भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो आलू हो गया जो इम्पॉर्टेंट है, गन्ना हो गया, गेहूँ हो गया, चावल, बाजरा, मक्का, इनमें जो है हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। और प्रोटीन किस में मिलता है, तो पल्सेस यानी दालें होंगी, जैसे मूंग दाल, तुअर दाल, राजमा, चना, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, दूध हो गया, मछली, मांस, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछा जाएगा कि मछली जो है इसमें कौन कौन सी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो प्रेजेंट हैं। तो मछली हमें विटामिन डी देती है, प्रोटीन, फैट, आयोडीन इसका स्रोत है। जो दूध है, दूध से हमें क्या मिलता है, फैट भी मिलता है, यानी वसा मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन ए मिलता है, विटामिन डी, कैल्शियम मिलता है। जो इसके अलावा अंडा जो है, इससे कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और जो वसा है वो मिलता है। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन हैं, इनकी कमी किस वजह से होती, किस इनकी कमी के कारण रोग क्या होता है और लक्षण क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि विटामिन ए हमें मिल किस चीज़ से सकता है। तो विटामिन ए जो है इसकी वजह से होती है हमें नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्षीणता, दृष्टिहीनता। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, कमज़ोर दृष्टि होती है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें खाना क्या चाहिए, तो इसके लिए हमें फल जो हैं, ठीक है, वो खाने चाहिए, वेजिटेबल खानी चाहिए। विटामिन बी 1 की कमी से होती है बेरी बेरी, ठीक है। दुर्बल पेशियाँ, मांसपेशियाँ कम होते हैं, बहुत कमज़ोर फील करते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, ठीक है। इस लक्षण क्या होते हैं, तो हमारे जो मसूड़े हैं इनसे खून निकलता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, ठीक है। और विटामिन जैसे कैल्शियम जो है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो हमारे जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा यानी गायोटर होता है। इसके अलावा आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा पेलेग्रा है वो किस वजह से होता है, विटामिन बी 3 की वजह से होता है। और पेलेग्रा आप पूछेंगे होता क्या है, तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो देखेंगे कि
जो खारिश वगैरह होती है किसी जगह पे, तो वो हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ से हमने पढ़ लिया, ये आपको एक बार सारे ही पढ़ लेने हैं। ठीक है, कि किस वजह से क्या होता है। नेक्स्ट, ये हमने सारा ही कर लिया। विटामिन के जो है इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। यानी जब हमें मान लीजिए हम कहीं हमें बॉडी में लग गई है, बाजू में लग गई और वहाँ से बहुत खून निकल रहा है, तो अगर विटामिन के की कमी होगी तो क्या होता है, जैसे हमें कहीं पे लगी है, खून निकल रहा है, तो खून जम जाता है थोड़ी देर बाद। अगर विटामिन के नहीं होगा हमारी बॉडी में तो ये खून बहता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन जो है इनको हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है। एक होते हैं फैट सॉल्यूबल बसा में घुलनशील, और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्यूबल पानी में घुलनशील। अब फैट सॉल्यूबल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, होते हैं ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन हैं वो कौन से हैं, जो पानी में घुल जाते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। अब विटामिन के बारे में हमने बात कर ली कि ये किस में हेल्प करता है, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स कौन से होते हैं, तो ए, विटामिन सी, विटामिन ई, इनको बोलते हैं। एस भी आप याद रख सकते हैं। कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम करेंगे। सबसे पहले है आपको विटामिन दिए हैं और उनकी कमी से क्या रोग हो सकता है। विटामिन एक्स जो है, कहा है कोई विटामिन है एक्स, उसकी कमी से रिकेट्स होता है यानी सूखा रोग होता है। तो आपको अगर पता है विटामिन एक्स जो है, तो रिकेट्स हमें किस वजह से होता है, तो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो पहला एक्स जो है इसको दिया है विटामिन डी, तो ये भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर थर्ड भी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, स्कर्वी बोला है कोई वाई है उस वजह से होता है, तो स्कर्वी किस वजह से होती है, तो विटामिन सी की वजह से होती है। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड सेम है। अब कहा है विटामिन B1 की कमी से जेड रोग होता है, कोई रोग है। तो अगर आपको पता होगा विटामिन B1 की कमी से होती है बेरी बेरी, तो यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही रहेगा। और विटामिन B3 की वजह से क्या होता है, तो ये होता है पेलेग्रा। ये आपको याद रखना, यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, तो विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा होता है। अब नेक्स्ट है शुभम जो है वो क्या कर रहा है, जो उसको जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है। ठीक है, और उसके जो मसूड़े हैं वहाँ से खून निकल रहा है। तो कहा है, आपसे पूछा गया है कि आपको शुभम की मदद करनी है, तो आप क्या सुजेस्ट करोगे कि ये खाओ कोई फ्रूट वगैरह या फिर कुछ, जिससे आपका जो है ये कमज़ोरी आपकी ख़त्म हो जाए। ऑप्शन है चावल खाइए, आंवला, दूध या जैगरी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आंवला। अब आंवले में क्या होता है आपको पता है, विटामिन सी की कमी जिसको हो उसको कहा जाता है कि आप खट्टे विटामिन सी लेने के लिए आप जैसे आंवला खाओ। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, उसकी जो वीकनेस है या फिर उसके मसूड़ों में जो खून निकल रहा है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा जब वो अपनी डाइट में इसको ऐड करेगा। अब नेक्स्ट है, कहा गया है सेलुलोज के बारे में। ये जो है ये क्वेश्चन हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो सेलुलोज के बारे में बात करी है, अब आपको सबसे पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता है जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है उसमें जो है सेलुलोज मिलता है और एनिमल सेल में नहीं होता है ये। तो ये जो है सेलुलोज, कहा है ये रिच फूड सब्सटेंस होता है और अच्छा सोर्स है रुक्षांश यानी रफेज का। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो सेलुलोज होता है हमारा वो अच्छा स्रोत माना जाता है रफेज का, यानी आहारी रेशों का अच्छा स्रोत माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। और इसके साथ जो कथन सही है हमारा कि जो सेलुलोज है ये जो डाइजेस्ट करते हैं, जब ये ऐसे पचता नहीं है ह्यूमन में, बट जैसे जानवर इसको डाइजेस्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे ही वो इस सेलुलोज को अपने अंदर जाएगा उनके पेट में, तो क्या होगा, जो उसमें बैक्टीरियाज जो होते हैं, जो उसको पचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो सेलुलोज को तोड़कर किस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, फाइबर में बदल देते हैं। ठीक है, तो R2 बिल्कुल सही है। और दूसरा कहा है कि R1 रीज़न कहा है सेलुलोज जो है एब्जॉर्ब हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है फाइबर में ड्यूरिंग डाइजेशन।
तो सीधी बात है कि ये डाइजेस्ट ही नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा ए भी सही है और रीज़न R2 भी सही है। नेक्स्ट है, कहा गया है कोई विटामिन एक्स है जो फैट सॉल्यूबल है। ठीक है, फैट सॉल्यूबल विटामिन कही है और बोला हेल्प करती है हमारी स्किन के लिए और आँखों को हेल्दी रखने के लिए। और बोला है वाई जो है कोई फूड है वो इस विटामिन से रिच है। तो आपने बताना है विटामिन ये एक्स और वाई कौन से हैं। तो अगर आपने पढ़ा है फैट सॉल्यूबल विटामिन हमारे होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो यहाँ पे ये सारे ही यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब आप देखें, हमने पढ़ा था कौन सी विटामिन स्किन के लिए हेल्प करती है और आँखों को हेल्दी रखने के लिए, तो विटामिन ए। तो यहाँ पे देखें सेकंड और फोर्थ में से हो सकता है। अब कहा है वाई कोई फूड है जो हेल्प करता है इस विटामिन को बढ़ाने में। तो कौन सा करता है, तो विटामिन ए जो है हमने अभी मैंने बताया था आपको, विटामिन ए जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है और कहाँ से मिलता है। तो विटामिन ए हमारी आँखों और जो हमारा आँखें हैं इसके अलावा स्किन है इसके लिए हेल्पफुल होता है, और ये हमें जो फ्रूट वगैरह होते हैं तो उनसे मिलता है। तो ये हमारा सही रहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा को कहा गया है एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है। ठीक है, वो क्या करता है हमारी जो दांत और हड्डियां हैं इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बोला है अगर इस ये हमें नहीं मिलता है ये मिनरल तो क्या होता है, तो हमें कोई खतरा बढ़ जाता है, वो आपने बताना है। और बोला है कि एक ऐसी चीज़ है जो इसका एक अच्छा स्रोत है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा हमारे जो दांत वगैरह हैं और हड्डियां हैं उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो आपको पता है कैल्शियम जो है हमारी दांतों के लिए और हड्डियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये हमें नहीं मिले तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, तो ये हमें हो जाता है ओस्टियोपोरोसिस, यानी जो हमारी हड्डियां वगैरह हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा कहा गया है और ये हमें मिलता किस चीज़ से है, तो डेयरी उत्पाद यानी दूध हो गया, इसके अलावा दही, इसके अलावा जो हमारा बटर वगैरह है चीज़ है वहाँ से ये हमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड्स आर दोज, ऊर्जा देने वाले भोजन वे होते हैं जिनमें ये पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब हमने पढ़ा था एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से होते हैं, तो अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर लेंगे। आपके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, प्रोटीन फैट्स, मिनरल्स एंड फैट्स। तो एनर्जी गिविंग फूड हमने पढ़ा था कि वो फूड होते हैं जिनमें वसा यानी फैट और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, बोला गया है विटामिन विच ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट, यानी विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं वो कौन से हैं। तो मैंने आपको सीधा ही कहा था, आप इसको ऐसे रख सकते हैं, एस से याद रख सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई। नेक्स्ट, अब हम कुछ पेडागॉजी के क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं डिस्कस। आपने देखना है आपको ये कितने आते हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज सूटेबल इंडिकेटर फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन साइंस, यानी आपने बताना है कौन सा सूचक जो है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि बच्चों को साइंस के विषय में रुचि है या नहीं है। आपका पहला ऑप्शन है मेज़र, यानी आपने क्या करना है जो क्वांटिटीज़ आपको दी हैं, उपकरण दिए हैं, उनका उपयोग करके जो उनका उपयोग करना है और साथ में जो है उनकी जो है क्वांटिटीज़ मेज़र करनी है, भौतिक मात्राओं को मापना है। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेट अवेयरनेस बढ़ानी है उन बच्चों को कि जो एक्सपेरिमेंट वो साइंस से रिलेटेड कर रहे हैं उनके बारे में अभी करंट में जो है वो क्या चला है, जागरूकता बतानी है, बढ़ानी है उनकी। नेक्स्ट है ड्राइव फार्मूला इक्वेशन, यानी जो फार्मूले वगैरह होते हैं सूत्र समीकरण वो आपने उनको देने हैं कि ड्राइव करो, उससे पता चलेगा। या फिर जो फोर्थ है यूजेस करेक्ट साइंटिफिक कन्वेंशन एंड सिंबल, यानी आपने वैज्ञानिक परंपरा और प्रतीकों का उपयोग करना है। तो अगर आप बच्चों की रुचि जानना चाहते हैं तो सबसे सही रहेगा अगर आप उनको, अगर बच्चे जो हैं रुचि ले रहे हैं तो अगर आप उनको बताएंगे कि करंट में उस चीज़ से रिलेटेड
जो है क्या चला है, तो इसका जो है डेमोन्स्ट्रेट अवेयरनेस बतानी है अबाउट कंटेम्प्रेरी रिसर्च एंड ट्रेंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है Which of the following is desirable strategy to be followed by science teacher in encourage query oriented laboratory work? यानी आप जो है एक टीचर हैं मान लीजिए, और आपने जो है बच्चों में जो है इंक्वायरी यानी भावना बढ़ानी है कि वो जो है उस चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। पहला है, जब आप क्लास स्टार्ट करें तो आप उनको एक डेमोन्स्ट्रेशन दें, यानी आप जो है कुछ उनको किसी चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ाएं, अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन दें उस चीज़ का। नेक्स्ट है, स्टूडेंट जो है उनको क्या करें, छात्रों को उन सिद्धांतों को सत्यापित करने में मदद करें जो उन्हें सिखाए गए हैं। वेरीफाई, जो मतलब आपने उनको सिखाया है उसको वेरीफाई करो। या फिर तीसरा है, क्लास शुड बी बिगिन बाय पॉजिंग ए प्रॉब्लम, यानी आप जो है कक्षा स्टार्ट करो एक क्वेश्चन देकर, ठीक है, क्वेश्चन पूछकर, जिससे जो है वो जागरूक बने। नेक्स्ट है, फोकस शुड बी ऑन द लीडिंग स्टूडेंट्स टू रीच द करेक्ट आंसर, यानी आपको जो है कुछ अच्छे विद्यार्थी हैं उन पर ही फोकस करना है कि वो आंसर निकाल सकें। तो अगर आपने इंक्वायरी ओरिएंटेड जो लेबोरेटरी वर्क करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप विद्यार्थियों को कुछ क्वेश्चन देंगे कि इसको निकालो, तो उनमें क्या होगा, कुछ रुचि आएगी। तो क्या होगा, वो क्लास आपको कैसे शुरू करनी है, एक पोजिंग ए प्रॉब्लम, यानी एक छोटी सी समस्या दीजिए जिसको वो हल करने के लिए कोशिश करें। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर फॉर असेसिंग साइंस स्टूडेंट्स ऑन देयर वैल्यूज़ ऑफ ऑनेस्टी, यानी विज्ञान के छात्र हैं उनकी आपने क्या करनी है, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी चेक करनी है। तो आप कैसे कर सकते हैं। पहला है, कोलैबोरेट एंथुसियास्टिकली इन ग्रुप एक्टिविटीज़ डिस्पाइट द कॉन्स्टेंट्स, यानी बाधाओं के बावजूद समूह गतिविधियों में उत्साहपूर्वक सहयोग करना। नेक्स्ट है, रिपोर्ट एक्चुअल एक्सपेरिमेंट डाटा डिस्पाइट द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी जैसे मर्जी रिजल्ट आए बट आपने जो है जो आपका रियल वैल्यू आई है आपका प्रैक्टिकल करने के दौरान वो आपने बतानी है। नेक्स्ट, जो बच्चे हैं उनको क्या है, रिस्पॉन्ड एक्टिवली टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर, यानी शिक्षक जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो बच्चे एकदम से सक्रिय रूप से उत्तर दे रहे हैं। या फिर एफिशिएंटली हैंडल द इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स इन द लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में जो उपकरण है वो कुशलतापूर्वक संभालना है। तो आपको पता है ऑनेस्टी आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो अगर अब कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आप बच्चों को अब कई बार वो क्या करते हैं, वैल्यूज़ याद कर लेते हैं कि इसका आंसर ये आएगा, बट उसको ऐसा नहीं करना है। उसको क्या करना है, अगर बच्चे असली वैल्यू बता रहे हैं, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं अच्छे से, उनकी वैल्यू अगर डिफरेंट आ रही है तब भी वो जो डिफरेंट वैल्यू आ रही है वो टीचर को बता रहे हैं, तो वो उनकी ऑनेस्टी का संकेत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड करी जाएगी। थैंक यू। और अपनी फीडबैक हमें दें ताकि हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें।